अगर आप नीट की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं एनसीईआरटी के सारे डायग्राम। अभी तक लगभग हम लोग 30 चैप्टर लगभग कर चुके हैं, हम लोग सारे के सारे एनसीईआरटी के सारे डायग्राम, जो कि हमने काफी इजी वे में देखा। अब हम देखेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल किंगडम, जो कि सबसे लेंदी, थोड़ा लंबा है। इस चैप्टर में लगभग 30 या 25 लगभग आपको मिल जाएंगे डायग्राम्स। 25 या 30 लगभग डायग्राम्स मिल जाएंगे, जो कि सारे के सारे कुछ डायग्राम्स है और कुछ टेबल्स है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चंस मात्र इस चैप्टर के इस डायग्राम से लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। कंफर्म 100% गारंटी यहाँ से नीट क्वेश्चंस आते ही आते हैं, सिर्फ डायग्राम से और टेबल से। तो पूरे चैप्टर से अगर मान ले तो 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो काफी अच्छा बेटर है, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। और इससे सारे के सारे अगर आगे हम देखें तो कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट सारे सारे चैप्टर भी रिलेटेड है इसी से। और इस चैप्टर में सबसे बड़ी खास बात है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स काफी टफ पड़ता है, तो मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताऊंगा कैसे एग्जाम्पल्स याद रखें। और मैं ये भी बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे एमसीक्यू बनते हैं। डायरेक्ट अगर आप देखें तो इमेज से भी क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो फिर उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पूछे जाते हैं। तो मैं आपको सारे के सारे बता दूंगा कि अब तक कैसे पूछे गए हैं, कहाँ से कैसे पूछते हैं, और क्या क्या पूछने का पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ से मैं बता रहा हूँ लगभग 3 क्वेश्चन आप मान लें, 100% गारंटेड है कि 3 क्वेश्चन यहाँ से जो मैं बताऊंगा सिर्फ टेबल से ही क्वेश्चन आएंगे, मतलब आएंगे तो आएंगे। इसके अलावा आपको फालतू कुछ नहीं करना। अगर थोड़ा सा वीक पोर्शन भी अगर एनिमल किंगडम में जाता हो तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम कर ले, काफी रहेगा आपके लिए। लगभग 3 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग 3 क्वेश्चन तो सिक्योर हो गए ना। तो आप 3 क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं। अगर थोड़ा से कम समय में अगर ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो आपके लिए बेहतर है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कैसे क्या करना नहीं है। अब हम लोग देखेंगे फाइलम कोडाटा, जहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं और काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये नीट के बेसिस पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाइनल कोडाटा, यहाँ से नीट में क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं। तो आपको ये भूलना नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम कोडाटा। कोडाटा में जैसे मैंने आपको क्या बताया, जिसमें कोड नोटो कोड जिसमें प्रेजेंट हो डॉट साइड पे, वही होता है हमारा कोड डाटा। तो हम देखेंगे इसमें क्या फिगर दिया हुआ है। तो हम देखेंगे इसमें फिगर 4.16 फिगर दिया हुआ है किसका, कोडाटा का। कोडाटा का क्या क्या है, कोडाटा में गिल सेल्स होते हैं जो नीचे वाले होते हैं, इम्यूनल के सेल जो ये होते हैं ये गिल स्लिट होते हैं। ये जो डोर्सल की तरफ होते हैं, ये डोर्सल मतलब पीठ की तरफ जो होते हैं ये होते हैं नर्व कॉर्ड। ये हम लोग देख रहे हैं, ये जो बीच वाला जो देख रहे हैं ना, ये यही है नोट कॉर्ड, जिसकी वजह से कोडाटा हम लोग बोलते हैं इसमें इसमें प्रेजेंट हो। ठीक है, नोटो कॉर्ड इसमें प्रेजेंट हो, इसे पीछे की तरफ हो, वही होता है कोडाटा। और कोडाटा में ये एग्जांपल्स नीट में अभी तक तो पूछे नहीं गए, पर हो सके डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए पूछ लिए। पोस्ट एनाल हो गया, मतलब पीछे वाला हो गया ये। तो यहाँ से फालतू क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे, बस सिर्फ और सिर्फ यही आएंगे कोडाटा और नॉन कोडाटा में डिफरेंसेस। जहाँ से जो टेबल नंबर 4.1 दिया हुआ है, ये कंपेरिजन ऑफ कोडाटा एंड नॉन कोडेट। नॉन कोडेट से यहाँ से नीट में क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां से क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन पूछने के चांस बहुत कम है, पर यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये भूलना नहीं है। ठीक है, यहाँ से नीट में बहुत बार भर भर के क्वेश्चन पूछे गए। हम देखें कोडेटा किसको कहते हैं, जिसमें नोटो कोड प्रेजेंट हो। नोटो कोड क्या, तो पीछे जो बीच वाला जो बताया हॉलो सिलेंडर, ये हमारा होता है क्या, नोटो कॉर्ड। ठीक है, ये नर्व हॉलो सिलेंडर टाइप का होता है, यही होता है हमारा नोटो कॉर्ड। ये जिसमें नोटो कॉर्ड प्रेजेंट हो वो कोडेटा, जिसमें नोटो कॉर्ड एब्सेंट हो वो नॉन कोडेटा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, डोर्सल, मतलब जो हमने नर्व कॉर्ड जो यहाँ पे देख रहे हैं ये डोर्सल की तरफ है, यही हमारा होता है कोडेटा। लेकिन इसमें क्या होगा, नॉन कोडेट में आगे की तरफ होगा, वेंट्रल, मतलब कि आगे की तरफ होगा। ठीक है, सॉलिड एंड डबल। लेकिन इसमें हमारा क्या होता है, सेंट्रल नर्वस हॉलो एंड सिंगल, यही होता है। यहाँ से नीट में क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, तो पीवाई क्यूज यहाँ से है, भूलना नहीं है। ये पूरा जितना भी आपको टर्म्स दिख रहे हैं पांचों पांचों से यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग बोला नहीं है। अब देखें तीसरा डिस्ट्रक्शन क्या है, फेरिंजियल। ये इसमें फेरिंजियल परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, इसमें है गिल स्लिट एक्सपेंड, मतलब इसमें गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, इसमें पर गिल स्लिट यहाँ होते ही नहीं है। ठीक है, और चौथा क्या, हार्ट इज वेंट्रल, मतलब हार्ट आगे तरफ होता है, लेकिन इसमें उल्टा है, डोर्सल की तरफ होगा, लेकिन प्रेजेंट होगा तब किसी दशा में प्रेजेंट भी नहीं होता। तो यहाँ कंडीशनल लिखा हुआ ये प्रेजेंट है, बहुत ही खतरनाक वर्ड है, यहाँ से क्वेश्चन हो सके तो पूछे जा सकते हैं, तो यह भूलना नहीं है। ठीक है, अब देखो पोस्ट एनाल में, जब मैंने बताया टेल, जिसको कह रहे हैं पोस्ट एनाल, ये होता है टेल, जो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे एग्जांपल में, ये होता है टेल। यहाँ से नेट में क्वेश्चन पूछे जाते थे इसमें। नॉन कोडेट में यहाँ टेल प्रेजेंट होता ही नहीं, कोडेट ही नहीं है तो इसमें टेल कहाँ से। जो हम लोग बना रहे थे नब को, नोटो कोड ही टेल बना रहा था, लेकिन जब नोटो कोड ही नहीं है तो टेल कहाँ से, बस यहाँ से। हो सकता है कोई कोडेट नॉन कोडेट में डिस्टिंग्विश करके पूछ दिया जाए, तो आपको भूलना नहीं है
एक बार फिर से बता देता हूँ, दोनों में नोट कोड प्रेजेंट होता है, इसमें कोडेट में, नॉन कोडेट में नोट कोड एब्सेंट होता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा में क्या देगा, नर्व सेंटर, नर्वस सिस्टम का ब्रेन। ठीक है, नर्व सिस्टम हमारा इसमें डोर्सल की तरफ होता है, मतलब पीछे की तरफ होता है। ठीक है, इसमें होता है, लेकिन इसमें आगे की तरफ होता है, नॉन कोडेट में आगे की तरफ होता है। गिल स्लिट कोडेट में होता है, लेकिन गिल स्लिट इसमें कोडेट, नॉन कोडेट में नहीं होता। हार्ट होता है हमारा वेंट्रल, मतलब हार्ट आगे की तरफ होता है, लेकिन इसमें नॉन कोडेट में हट नहीं होता है। ठीक है, पोस्ट एनाल मतलब कि यही इसी नोटोकॉड की वजह से तो पोस्ट एनाल है, लेकिन नोटोकॉड ही नहीं तो पोस्ट एनाल कहाँ से, इसमें पोस्ट एनाल होता है, मतलब टेल होता है प्रेजेंट, लेकिन इसमें टेल, नॉन कोडेट में टेल प्रेजेंट नहीं होता। तो ये आपको भूलना नहीं है, यहाँ से वीडियो क्वेश्चंस कई बार भर भर के पूछेंगे। मैं थोड़ा सा और टर्म्स आपको बताता हूँ क्या, कि आगे हम लोग देखेंगे यूरोकोडेटा। हाँ, यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा था, यूरोकोडेटा सेफेलोकोडेटा में दोनों डिफरेंस। यूरोकोडेटा को ये लोग ट्यूनिकेटा बोलते हैं, और सेफेलोकोडेटा के वर्टेब्रेट। ठीक है, हम लोग को भूलना नहीं है। यूरोकोलेटर जो किसको कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियो तक प्रेजेंट हो, एम्ब्रियो स्टेज में ही नोटोकॉट प्रेजेंट हो, वो होता है क्या, यूरोकोलेटर। लेकिन सेफेलोकोलेटर क्या, लाइफ टाइम तक प्रेजेंट हो, लाइफ टाइम तक प्रेजेंट हो इसमें नोटोकॉट, तब उसमें होता है क्या, ये सिफेलोकोलेटर। एम्ब्रियो मतलब नोटोकॉट प्रेजेंट, उसी को हम लोग बोले यूरोकोलेटर। यहाँ से नीट में क्वेश्चन दिया गया है, सिफेलोकोलेटर को हम लोग प्रोटोकोलेटा भी बोलते हैं, तो ये भूलना नहीं है। देख रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, यूरोकोलेटा देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लार्वा स्टेज, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन सेफेलोकोलेटा क्या होता है, थ्रू ऑल देयर लाइफ। यहाँ से नीटो क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, तो आपको ये भूलना नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला डायग्राम जो दिया हुआ है क्या, एसकेडा 4.1 वही इसी का दिया हुआ है, प्रोटोकोलेटा का ही दिया हुआ है। यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं 4.1 प्रोटोकोलेटा, जो कह रहे हैं क्या, सेफेलोकोलेटा, एस्केडिया। तो यहाँ से मेरे क्वेश्चन पूछे तो नहीं गए, पर हो सकता है पूछे थे। मेन होता है यहाँ से का एग्जाम्पल्स, इसका एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। यूरोकोलेटा में कौन कौन सा होता है, मतलब कि सिर्फ एम्ब्रियोनिक में एस्केडिया और सेल्पा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, यूरोकोलेटा में एस्केडिया और सेल्पा एग्जाम्पल। और डोलियम एक और है, डोलियम। ठीक है, और सिफाइलोकोलेटा जो लाइफ टाइम तक रहेगा, ब्रांकियोस्टोमा जिसको हम बोलते हैं एम्फिक्स लेंसलेट, ये है जो क्या होता है, ये लाइफ टाइम तक प्रेजेंट होता है। तो हम लोग यहाँ से बी ए याद कर ले, ए बी। ठीक है, भूलेंगे नहीं, यहाँ पे हम लोग ए एस टी। ठीक है, फिर सैड भी हम लोग इसका याद करें, यूरो कैडेटा जैसे होता है ना, सैड, एस ए डी, इसके एग्जाम्पल से हम लोग भूलेंगे नहीं। एस से हो गया सेल्पा, ए से हो गया स्केडिया, डी से हो गया डोलियम। ये इससे हम लोग नहीं भूल पाएंगे। सैड, सैड क्यों सैड है भाई, तो यूरो कैडेटा में लोग कुछ ही तक प्रेजेंट होता है, फिर उसके बाद प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए सैड है। तो आप लोग ये भूलना नहीं है, कुछ ये ट्रिक्स है, तो आपको ये यहाँ से याद कर लें, यहाँ से नहीं क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको भूलना नहीं है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्या दिया हुआ है, अगला ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और टफेस्ट प्रोग्राम। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, जो सबसे टफेस्ट पार्ट हम लोग देख रहे हैं, वर्टिब्रेटा। ठीक है, वर्टिब्रेटा एक रहता जो हम लोग देख रहे हैं, जो नीचे दिया हुआ सब फाइलम वर्टिब्रेटा, यहाँ पे आ गया एगनाथा। एगनाथा मतलब जिसमें प्रेजेंट नहीं हो, ग्नाथा स्टोमाटा जिसमें जॉ प्रेजेंट हो, इसमें एगनाथा में जॉ प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जॉलेस स्पेस, इसमें जॉ जबड़ा नहीं होता, पर ग्नाथोस्टोमाटा में जबड़ा होता है, जैसे रोहू वगैरह इसमें जबड़ा होता है। तो ठीक है, तो एगनाथा में साइक्लोस्टोमाटा आता है। ठीक है, आपको भूलना नहीं है साइक्लोस्टोमाटा, मैंने पीछे भी अगर बताया था साइक्लोस्टोमा, तब लोग भूलिएगा नहीं है, कन्फ्यूजन पार्ट है, लेकिन भूलना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या, कि यहाँ से एग्जांपल जो हमारा आ रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं, साइक्लोस्टोमाटा, इसमें एक क्लास है। अब ग्लैथोस्टोमाटा में दो आता है, पीसेस आते हैं। ठीक है, पीसेस मतलब जिसमें फिन्स फिन्स प्रेजेंट हो, इसमें टेट्रापोडा पीसेस में ही आते हैं। ठीक है, टेट्रापोडा, टेट्रापोडा मेरे कहने का मतलब हो गया, जो एक मछली हो गया। ठीक है, पीसेस मछली हो गया। ठीक है, टेट्रापोडा जो पानी में रहते हैं वो हो गया। तो इसमें कौन कौन सा था, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल, सब सारे के सारे यहाँ पे टेट्रापोडाज में होता है, जिसमें लिम्स प्रेजेंट होता है। ये सारे के सारे इसमें क्या, गैनाथोस्टोमाटा में आता है, मतलब कि सब में जॉ प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, जॉ। तो ये भूलना नहीं है, मतलब कि आप लोग ये ना याद करके सिर्फ यही याद कर लो ना, सबसे बेहतर है कि अग्नोत्समान और सकलोत्समान में ये नौजा। ठीक है, यहाँ से याद कर ले नौजा, यहाँ से निर्भर किसी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग को बोलना नहीं है। इसमें क्या होता है, एक कॉन्ट्रेक्टिव है, एक ऑब्स्ट्रक्टिव है। ठीक है, तो ये भी एक पीसेस में ही दो ही दिए हुए हैं, दो पार्ट में डिवाइडेड, एक कॉन्ट्रेक्टिव है और एक ऑब्स्ट्रक्टिव है। ये मैं आगे आपको बताता हूँ कौन कौन सा है। ठीक है, अब हम देखेंगे जॉलेस फिश, जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसके बारे में नीट में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, बहुत बार है, पीवाई क्यूज है, पूरे भरे हुए भरे पड़े हैं यहाँ से। जॉलेस फिश पेट्रोमाइजन, ये पेट्रोमाइजन क्या है, कि जब ये सेक्स करते हैं तो उसके बाद ये डेथ कर जाता है, तो ये हमें भूलना नहीं है। ठीक है, जैसे ही बच्चे देते होते डेथ कर जाते हैं। तो ये पेट्रोमाइजन का यही खासियत बात है, कि ये इनको जब इन्हें मेटिंग करनी होती है, तो ये चले जाते हैं कहाँ, फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। तो यही हमारा दिया हुआ है कहाँ, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछेगा, इससे पेट्रोमाइजन से हमारा साइक्लोस्टोमाटा, जिसमें जॉलेस फिश है। ठीक है,
6 से 15 गिल सेल्स प्रेजेंट होता है। सबसे पहला क्वेश्चन सी है एमसीक्यू। ठीक है। दूसरा एमसीक्यू, साइक्लोस्टोमा में तो जाप होता ही नहीं है, सर्कुलर माउथ होता है, चूसने वाला होता है, सकिंग होता है, जॉन में तो सकिंग भी हो। दूसरा एमसीक्यू। और एमसीक्यू तीसरा होता है इसमें पेयर्ड फिंस डिवाइडेड, इसमें स्कल्स प्रेजेंट नहीं होता, मतलब स्मूथ होते हैं। तीसरा एमसीक्यू सब पूछे गए हैं, मैं जो बता रहा हूँ सर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब लोग देख लीजिए इसमें सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप, ये भी है क्वेश्चन। चौथा एमसीक्यू। दूसरी बात ये क्या होता है, ये तो रहते हैं हमारे इसमें मरीन में रहते हैं, पर ये माइग्रेट कर जाते हैं, क्यों वहाँ चले जाते हैं, क्यों क्योंकि कुछ दिन मीटिंग करना होता है तो फ्रेश वाटर में ही चले जाते हैं, स्पॉनिंग को फ्रेश वाटर वहाँ चले जाते हैं। जब वो स्पॉनिंग कर देते हैं तो कुछ दिन बाद ये मर जाते हैं, तो मैंने आपको वही बताया था। ठीक है। अब ये मरते कहाँ है, उसे फ्रेश वाटर में मरता है ना, पानी कटे के बाद ये मर जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। और इसके और जब इसका लार्वा हो जाता है, जब इसका लार्वा प्रेजेंट होता है तो लार्वा फिर से वापस कहाँ से चले आता है, ये ओसन में, मतलब फिर से यहीं चले आते हैं, मरीन में ही चले आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजर लैम्प्रे। ठीक है, मैगजीन हैगफिश। तो आपको ये भूलना नहीं है, ये भी एग्जाम्पल्स यहाँ से भी एमसीक्यू पूछे, लगभग मैं 7 से 8 एमसीक्यू तो यहीं पर हो गया ना। साइक्लोस्टोमाटस लगभग 8 एमसीक्यू और सारे के सारे पूछे गए हैं नीट में। अगर आप प्रीवियस से बना रहे हैं तो आपको पता होगा एमसीक्यू। ठीक है, यहाँ प्रीवियस से बना तो आपको पता होगा, यहाँ से पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कौन सा भाई। हाँ, हमने देखा साइक्लोस्टोमाटा तो खत्म हो गया। अब हम देखेंगे क्लास कॉन्ट्रेक्टिस। ठीक है, कॉन्ट्रेक्टिस मतलब किसमें, ग्नाथोस्टोमाटा मतलब जिसमें जॉ आ रहा है तो। ठीक है, एक होता है पीसेस और टेट्रापैथ, ये पीसेस में चले आते हैं। पीसेस में ही आ रहे थे हमारे क्या, कॉन्ट्रेक्टिस ऑस्टिक्टिस। कॉन्ट्रेक्टिस का जो एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है स्कॉल्डन और प्रोटिस्ट। ये हम लोग देख रहे हैं, ये जो दिया हुआ है ये स्कॉलिडॉन। ठीक है, स्कॉलिडॉन। तो ये हमारा नीट में क्वेश्चन सबसे पहले तो भाई यहाँ से कहाँ से जॉ जॉ वाले होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, कार्टिलेजिनस एक जो स्केल्टन, इसमें होता है क्या, कार्टिलेजिनस इंडोस्केल्टन, जो इसका बॉडी के ऊपर कवर ऊपर जो लेयर होते हैं वही होता है कार्टिलेजिनस स्केल्टन का कवर होता है। ठीक है। अब देखो माउथ है इसका, तो भाई इसमें तो जॉ है, प्रेजेंट है, नोटोकॉर्डियो प्रेजेंट है इसमें, ये भी दिया हुआ है। गिल्स से प्रेजेंट है, यहाँ से गिल्स नहीं पूछेंगे, कितना सारा पूछा जाता है, हालांकि यहाँ से पूछेंगे गिल्स सेपरेटेड है कि या नहीं है, तो यहाँ से नीट में सेपरेटेड तो है पर अपर कोलम से प्रेजेंट नहीं होता, मतलब से ऊपर गिल्स का जो कवर होता है वो नहीं होता है, इसलिए कॉन्टेक्टिज में है, जिसमें कवर है वो स्टिक्थिज में है। तो आपको ये मेन क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो ये भूलना नहीं है, कॉन्टेक्टिज में कोई कवर नहीं, और टेक्टिज में और ऑस्टेक्टिज में कवर होते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है भाई, इसके ऊपर जब भी हम देखें ना तो उसका स्किन स्किन जो हम लोग देख रहे हैं प्लाकोइड लेयर से, प्लाकोइड स्कल्स, इसके ऊपर स्कल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम लोग देख रहे थे क्या इसमें, हम लोग साइक्लोस्टोमाटा में कोई स्कल्स नहीं थे, पर यहाँ स्कल्स प्रेजेंट होते हैं, किसको, क्या नाम है उसका, प्लाकोइड स्कल्स। यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, और एग्जांपल्स तो मैंने आपको बताया स्क्वाड और पेस्टिस, दोनों को दोनों एग्जांपल हो सकता है आपको पूछ दिया जाए। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं क्या, कि यहाँ से भाई टॉर्पीडो। टॉर्पीडो कौन सा भाई, ये इलेक्ट्रिक जनरेट करता है, आपको भूलना नहीं है टॉर्पीडो। टॉर्पीडो मछली है, कॉन्डेक्टिव है, मतलब उसमें प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, मतलब उसमें जॉ होते हैं लेकिन कवर नहीं होता, इसलिए कॉन्टेक्टिव में रखा गया, तो इसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स हो जाए टॉर्पीडो। ठीक है ना, तो ये भूलना नहीं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो दिया हुआ है क्या इसमें, टॉर्पीडो। यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन क्या किस कौन सी मछली में पाए जाते हैं, तो ये टॉर्पीडो में, तो यहाँ से आपको भूलना नहीं है, इसी के यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, दूसरा पॉइजन स्टिंग, यहाँ से मैच फॉलोइंग करके पूछा गया था, ट्राइगन नाम से ना, ट्राइगन, ट्राइगन स्टिंग इलेक्ट्रिक टॉर्पिड टॉर्पिड, बस भूलना नहीं है। अब पॉइकिलोथर्म्स यहाँ से, ये एक और है पॉइकिलोथर्म, होम्योथर्म या नहीं, तो ये भी एग्जांपल्स आपको को रिलेट कर देंगे कैसे, हमारे मैमल से इसको कोरिलेट करते हैं, पॉइकिलोथर्म्स किसे कहते हैं, तो भाई जो कोल्ड ब्लड है उसको पॉइकिलोथर्म बोलते हैं, मतलब कि जो अपने से नहीं कर सकते, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर नहीं कर सकते, वहाँ से भी, तो यहाँ से, तो मैंने तो यहाँ पे बता दिया ना 4, देख रहे हैं ना यहाँ पे 4 एमसीक्यू, तो यहाँ से आ गया, और वहाँ से एग्जाम्पल आता है स्क्वाइड, मतलब कि जो हमने देखा स्क्वायरडॉन, एक जैसे एग्जांपल जो मैंने बताया डॉग फिश, जिसको हम लोग पहला वाला जो देख रहे थे वो एग्जांपल वो स्क्वायरडॉन था, डॉग फिश था। दूसरा हम लोग देख रहे हैं पेस्टिस सॉ फिश, दूसरा जो मैंने एग्जांपल बताया जैसे प्लेकोडेस्कस जो मैंने करके बताया था वहाँ पे वो हो गया। ठीक है, तीसरा गेट व्हाइट शार्क किसको बोलते हैं, कार कैरोडॉन का हम लोग ये ग्रेट व्हाइट शार्क बोलते हैं। ट्राइगन स्टिंग रे, ट्राइगन मैंने आपको क्या बताया, ट्राइगन ऊपर क्या होता है, पॉइजन, स्टिंग होता है किस लिए, पॉइजन के लिए। ठीक है ना, तब ये भूलना नहीं है, स्टिंग होता है पॉइजन के लिए, लेकिन इलेक्ट्रिक ऑर्गन कहाँ किसमें प्रेजेंट होता है, टॉर्पीडो में। तो यहाँ से लेने को मतलब यहाँ से भी देखिए ना 8 10 तो एमसीक्यू मतलब कि सिर्फ दो ही से ही एसाइक्लोस्टोमाटा और कॉन्डेक्टिव से ही सिर्फ 2 से 20 क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन मेरे को क्वेश्चन पूछे गए हैं भर भर के, तो आप लोग को भूलना नहीं है। ठीक है।